एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था। वह परिवार बहुत खुश था क्योंकि उस घर में आज जुड़वा बेटे पैदा हुए थे। बेटा पैदा होने की खुशी में दोनों पति पत्नी ने पूरे गांव में मिठाई बांटे और बाजे भी बजवाए। वह दोनों बहुत खुश थे। इन दोनों बच्चे के माँ बाप ने इन दोनों ही बच्चों को खूब लाड प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सके और अच्छा जीवन व्यतीत कर सके और अच्छी नौकरी कर सके। माँ बाप ने अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगले जैसा 2 मंजिला घर बना कर दिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद भी एक साथ लेकिन अलग अलग कमरे में रह सकें, ताकि आगे चलकर कभी बंटवारे का विचार ना आए और इनमें लड़ाई झगड़े ना हो। दोनों बेटे ने पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। कुछ समय के बाद दोनों बेटों को अच्छी नौकरियां लग गई। नौकरी लग जाने के बाद माँ बाप ने दोनों बेटों के एक अच्छे से घर में शादी करा दी। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था, शादी के कुछ समय बीतने के बाद उसको एक प्यारा सा बच्चा हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। अब तक तो उस परिवार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक बूढ़े पिता की मौत हो जाती है। जब तक पिता जिंदा थे दोनों बेटे बहू माँ का खूब ख्याल रखते और सम्मान किया करते थे। जैसे ही पिता की मृत्यु हुई वैसे ही दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को खाना खिलाने के लिए भी नाराजी थे। दोनों बेटे और बहुओं ने एक दिन आपस में मीटिंग की और सोच विचार कर तय किया कि अब माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी आपस में बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जो माँ अपने बेटे को एक पल भी बिना देखे नहीं रह सकती थी, बेटे को भूख ना होते हुए भी उसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी और उन दोनों बेटों के मन चाहा खाना खिलाने के लिए जो माँ हर वक्त तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों ने खाना खिलाने के लिए तैयार भी नहीं हो रहे थे। माँ को जब यह बात पता चली कि 15 दिन बड़े बेटे और 15 दिन छोटे बेटे के घर खाना खाना है, माँ ने कुछ नहीं कहा और खुशी खुशी बेटों के इस फैसले को भी स्वीकार कर ली। माँ का दिल बहुत बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ रह तो रही है और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई रूखी सूखी भी उसे किसी पकवान से कम ना लगती। लेकिन उस बूढ़ी माँ के लिए दुर्भाग्य की बात तब हो जाती थी जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते थे और वो उस एक दिन उस बूढ़ी माँ को भूखा ही रहना पड़ जाता था। अब इसी तरह माँ की ज़िंदगी धीरे धीरे कटने लगी, कभी छोटे बेटे के घर तो कभी बड़े बेटे के घर। जो रूखा सूखा खाना मिलता उसे खाकर माँ अब अपनी ज़िंदगी धीरे धीरे काट रही थी। एक बार जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिन तक खाना खाने की बारी चल रही थी, तभी बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चों के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि हम लोग बाहर फंक्शन में जा रहे हैं और हम लोग आज खाना वहीं खाएंगे। आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ बहू की यह बात सुनकर बोली, बेटा मुझे तो गैस चलाना भी नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर आप ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में रोज़ भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खाना खा लीजिएगा, तो फिर आपको गैस जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता यह सब सुन रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़कर बेटा और बहू फंक्शन के लिए निकल गए। माँ को बहू की बात सुनकर थोड़ा दुख तो हुआ, लेकिन फिर अपने आप को यह सोचकर मना लिया कि ठीक ही तो है, कभी कभी बहू को भी घर के काम से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। यह सब सोच विचार कर वह बूढ़ी माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर वहाँ के भंडारे में खाना खाकर वापस आ गई। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे की ऑफिस से छुट्टी थी। बेटा बहू उनका बच्चा अपने घर में साथ में समय बिता रहे थे। माँ बाप छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि बड़ा होकर क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने माँ बाप के इस बात को सुनकर वह बड़े ही सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, वह बड़े होकर वकील बनना चाहता है।
उसकी इच्छा इस घर से भी बड़ा एक घर लेने की है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। बेटे की बात सुनकर माँ बाप ने पूछा, बड़ा घर लोगे ये तो समझ में आता है, लेकिन घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब वह छोटा सा बच्चा माँ बाप से कहता है, घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊं तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मंदिर के नज़दीक होने के वजह से आप लोग ज़्यादा दूर जाकर भंडारा ना खाना पड़े। मासूम बच्चे का ऐसा जवाब सुनकर माँ बाप के पैरों के तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ था, जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर दिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप यह सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वह लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करें जैसा आप चाहते हैं। अगर आप दूसरे की भलाई करेंगे तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, आप लोगों को यह हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक नई सोच नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।